प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं पाचन तंत्र के बारे में और साथ ही साथ हमने चर्चा कर ली थी श्वसन तंत्र के बारे में। अब अपना जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उत्सर्जन तंत्र, विद्यार्थियों आपको पता है कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट का मतलब होता है कि नाइट्रोजन और उससे बने जो यौगिक हैं उनको अपन शरीर से बाहर निकालते हैं और उसी से अपना उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इसको समय समय पर बाहर निकाला जाता है। अब अगर अपन बात करें तो इसमें उत्सर्जन तंत्र में अपन बात करें तो पहला जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है अमोनिया। और इनको इन जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। और अमोनोटेलिक जो है वो अपनी सतह द्वारा, जैसे मछलियां वगैरह है, अपने शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन करते हैं। और उसके बाद में आता है अपना दूसरा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है उसका उत्सर्जन पक्षी वगैरह करते हैं। इनके उत्सर्जन के लिए किसी भी प्रकार की जल की आवश्यकता नहीं होती है। पेस्ट के रूप में उत्सर्जी पदार्थ छोड़े जाते हैं बाहर। और अगला जो तीसरा उत्सर्जी पदार्थ आता है वो आता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी के द्वारा होता है, जो मनुष्य के पाचन उत्सर्जन तंत्र में विशेष रूप से काम आता है। तो मनुष्य जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र को अपन कह सकते हैं कि ये यूरिया का उत्सर्जन करने वाला है। अब अपन इसका, क्योंकि और जो जीव हैं उनका नहीं पढ़ करके अपने जो कोर्स में है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, उसका अपन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, मनुष्य में सेम के बीज आकार की दो किडनी होती है। इस तरह से सेम के बीज के आकार की दो किडनी होती है। किडनी या वृक्क या गुर्दा कहते हैं अपन इसको। इस तरह से सेम के बीज के आकार की दो गुर्दे होते हैं और इसमें से मूत्र नली इस तरह से निकलती है। 3 नलियां इसमें से हर गुर्दे में से निकलती है। मूत्र नली इस तरह से निकलती है इसमें से। और ये जो मूत्र नली है ये एक थैली सदृश संरचना में इस तरह से खुलती है, जिसको अपन मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा बाहर खुल जाता है। अब इसमें देखो दो नलियां होती है, बीच में इनके दो नलियां होती है। एक तो धमनी होती है और एक सीरा होती है। धमनी से ब्लड आता है, रक्त आता है और आकर के गुर्दे में जाता है, फिल्टर होकर के सीरा में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इस तरह से नलियां आएगी अंदर और इसमें से वापस जाएगी। इसमें से नली आएगी और इसमें से वापस जाएगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में, अब मैं इसके लेबल करता हूं डायग्राम, इसको नाम देता हूं। ये है वृक्क, ये है धमनी और ये है सीरा। इस तरह से अपन देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसको अपन कहते हैं मूत्राशय। ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये जो अपना उत्सर्जन तंत्र है ये कार्य करता है। सबसे पहले ब्लड आता है और आकर के इसमें
गुर्दे में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद में फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में ये धमनी में छोड़ दिया जाता है। और इसमें देखिए ये जो किडनी है, इस किडनी में से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र नलिका के द्वारा बूंद बूंद करके के अपने मूत्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। और साथ ही साथ में ये जो मूत्राशय में इकट्ठे हुए हैं पूरे, ये जो इसमें इसको समय समय पर अपनी इच्छा के अनुसार अपने बाहर त्याग सकते हैं। तो ये अपना छोटा सा उत्सर्जन तंत्र था। इसमें मुख्य अगर अपन देखें तो मनुष्य यूरिया का ही उत्सर्जन करता है। यूरिया में ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए उत्सर्जन के लिए और कम पानी भी नहीं चाहिए, यानी लगभग थोड़े से पानी से ही काम चल जाता है। और अपना शरीर जो है जिसमें कोशिकाएं वगैरह जो अपने उत्सर्जित पदार्थ नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनाती है उनको अपन बाहर निकाल सकते हैं। और मूत्राशय के अंदर अगर अपन देखें तो मूत्राशय द्वारा अपन एक जगह अपनी पेशाब की थैली भी कह सकते हैं उसको, उसमें से अपने अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।